सभी बड़े भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। मैं इस समय बारा दीक्षित में हूँ। एक ड्राइवर से मेरी मुलाकात हुआ है, इन्हीं का नाम है हरी। सर थोड़ा सा अपना फेस दिखाइए। देखिए, इन्हीं का नाम है हरी। मैं जब भी बारा दीक्षित से होकर गुजरता हूँ तो इनको भली भांति परिचय नहीं था, लेकिन परिचय हो ही जाता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात सुने हैं कि ये अपने मोहल्ले में अगर 2 बजे रात में कोई इनके पास आता है, जगह देता है, कहता है कि सर हमको इतना परेशानी है, मुझे पेशेंट को ले जाना है या खुद कहीं जाना होता है, तो ये खुद चले जाते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं, क्या मतलब है। ये भी तो समाज का सेवा ही करते हैं, तो क्या पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और ड्राइवरी आपको 32 साल होते हुए करते हो गया, तो क्या ड्राइवरी का अनुभव आपने किया हैगा। तो चलते हैं, कुछ आप लोग को इनसे बारे में बताएं कि ड्राइवर का जीवन है क्या। वास्तव में ड्राइवर जीवन करने से हमारे अंदर आनंद आता है कि हम डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये ड्राइवर के माध्यम से समाज को कुछ बताना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो थोड़ा सा इनका मौखिक इंटरव्यू हम लेते हैं आपके सामने, आप सुनिए इनके मौखिक और जवानी से। तो सर ये बताइए कि अब 2 बजे रात में जग जाते हैं, कोई आता है उठा लेता है, तो क्यों आप चले जाते हैं। क्या पैसे के लालच में जाते हैं, कैसे जाते हैं, थोड़ा बताइए। नहीं सर, पैसे के लालच में नहीं जानते हैं। किसी को हम चाहते हैं कि कोई हमारे दरवाजे पर बोला दिया, तो उससे हम यही चाहते हैं कि उसका हमारे ओर से जो मदद करना है वो हम उसको मदद करें। बड़ा सोच अच्छा है आपका कि पैसा तो आगे पाछे हो, जो सोचना है लोग सोचेंगे, लेकिन किसी तरह उनका जिंदगी बचाना जरूरी है। जी जी जी। तो जी 32 साल में आप ड्राइवरी में परफेक्ट तो ये ड्राइवर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, समाज में आप निःशुल्क काम भी ऐसे कर रहे हैं। तो क्या आप ड्राइवरी से उब गए हैं, इसको क्या आप छोड़ना चाहते हैं कि कोई नया काम अपनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। नहीं सर, देखिए इतने दिन से चलाते चलाते ठीक है, मन तो नहीं भरा है, लेकिन इस लाइन में रहने के लिए 10 लोग समाज में जुटे रहते हैं। 10 लोग से पकड़ होता है, 10 लोग से बात व्यवहार होता है। हर काम हमारा रुकता नहीं है, काम होते जाता है। मतलब ड्राइवरी में आपको आनंद आता है। तो क्या कभी ऐसा फेस किए हैं कि ड्राइवरी छोड़ के भाग जाए। तमाम तरह की लोचा है, कोई प्रशासन, तो कोई आपके जो बैठते हैं, किसी बुक करते हैं या पैसेंजर होते हैं, उनसे घबराहट में, कई झगड़ाहट में कभी ऐसा बात हुआ जिससे आपका झगड़ा के मूड में आ जाए कि आप सोचे कि इसको छोड़ देते हैं। तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहते हैं। नहीं सर, देखिए हर तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं। सब लोग का मेंटेन करके चलना पड़ता है, हर लोग का बात बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। अगर बर्दाश्त करके आप चलेंगे तो सफल रहेंगे, और हर लोग से अजुराते चलेंगे तो हर जगह जो फंसते जाएंगे। हाँ, तो एकदम सिंपैथी आपको देखने को मिलती है कि सिंपैथी आपके मन में, विचार में और आपके अंग में भरा हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है। यही चीज होना चाहिए कि हम एक समाज के अंग है, और समाज में जीने का कला कैसे सीखा जाता है। जो जिस तरह हम समाज में धीरे धीरे हर बात को समेट के अपने आप को रिजर्व करके रखते हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ा सेवा है। तो हम चाहेंगे कि क्या आप बारा दीक्षित में कुछ ऐसे लोगों का नाम बताएंगे जिसका आप व्यक्तिगत रूप से आपने मदद किया है। देखिए, हम तो हर लोग के साथ चले जाते हैं। हर लोग गांव में मानिए बाहरी लोग की मदद कर देते हैं, लेकिन गांव टोला रहता है तो उनको पाछे नहीं हटते हैं। हर जगह चाहे रात या चाहे बिरात, कभी भी हम उन लोग का अपन ओर से बहुत कोशिश करते हैं कि इनका हम साथ देते रहें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देते रहें। भगवान हमको सुखी रखे कि इसी तरह सेवा करने का चानस हमको मिले। कि हर लोग का सेवा करते रहें और आगे मुखी बढ़ते रहें, हर लोग से जुटे रहे। तो आपका एक संदेश समाज को क्या जाना चाहिए कि भैया जो काम आपका छोटा है वो बड़ा है, तो क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप। देखिए सर, हमको करना चाहिए जी, इसलिए कि किसी का हम भलाई करेंगे तो हमारा भलाई होगा। अगर किसी का हम बुराई करेंगे, अगर यहाँ रहे या कोई हम मर रहा है, हम कहेंगे कि हम थक के आए हैं, जाएंगे नहीं भैया। अच्छा। अगर किसी कारणवश अगर आप हम नहीं जा पा रहे हैं, अगर कोई बात हो गया तो एक हमको पछतावा आएगा कि उस दिन हम उनके साथ चले जाते, तो ऐसे नौबत नहीं आता, हमारा बदला। लेकिन मन में कितना बड़ा आपका दिल बहुत बड़ा है। भगवान कहें कि दिन दूना रात चौगुना आप इसी तरह बढ़ते रहे, और समाज में जिस तरह आपकी भावना है कि हम एक दूसरे से जुड़ के उनकी हर परिस्थितियों को अपना समझ के उनका अपना तो अपनाते रहें, ये सबसे बड़ा समाज का सेवा है। कोई नेता बन के कहना चाहता है, कोई क्या क्या बन के करना चाहता है, लेकिन जो दिल से करता है ना, वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है, क्योंकि उसको पैसे का आवश्यकता है नहीं, उसको व्यक्ति का भूखा है, वो समाज के प्यार का भूखा है। गरीबी, देखो गरीब होना पाप नहीं है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीबी में मर जाना दुनिया का पाप समझा जाता है। लेकिन आप गरीब होते हुए भी ड्राइवरी से
अपना पालन पोषण करते हैं, परिवार को चलाते हैं। इतना होते हुए भी आपके अंदर एक ऐसा हौसला देखने को मिलता है, जिसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। आने वाला भविष्य में भी चाहूँगा कि आप धन बरसे या न बरसे, हमारे ड्राइवर भाई कभी जिंदगी के एक रोटी के लिए न तरसिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इनके जज्बातों का सलाम करते हैं। नहीं सर, सुनिए, देखिए हम लोग चलते हैं, जिंदगी और मौत के बीच में चलते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन वही चलने के बाद अपने हिसाब अपने कबीर से चलते रहिए जी। और हर लोग के बचाते हैं। अपनों से जहाँ तक ले कोशिश करिए कि किसी से कोई तकरार मत हो, हम आराम से आप निकलते जाएं। यही मेरी लक्ष्मी है, इसको अपने हिसाब से रखते हैं, साफ सुथरा। इसी से मेरा धर्म कर्म चलता है, इसी से कमाते हैं, इसी से खाते हैं। इसको कभी भी बुरा नहीं मांगते। देखिए सर, मालिक से भले मालिक कुछ भी कह दे, ठीक है, मालिक के बात का अहंकार मत करिए, ठीक। मालिक के साथ रहते रहिए, जुट के चलिए, ठीक। आगे वो सोचेंगे कि हम कितना हूँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा अमानत सेफ्टी रख के और कमा रहे हैं और बचा रहे हैं और हम लोग से साथ में जुड़े हैं। बहुत ही नेक दिल के हैं कि मालिक को भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो मालिक हमको गाड़ी देता है चलाने के लिए, उसको अपने दिलो जान से उसको गाड़ी को रखते हैं। मालिक कभी बात मानते हैं, कभी अपने आप को इस तरह समझते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा दिल है। जैसे आपके मिल के मैं बैठ के आपका इंटरव्यू में ले रहा हूँ, ऐसे में हर गरीब के जो तबका का काम, जो महिला ढोता है, जो दर्जी का काम करता है, जो कोई भी छोटा से छोटा काम करता है, आने वाले वीडियो में सबका इंटरव्यू मैं लेते रहूंगा, आपके बीच में बताएंगे। और भैया का बात पूरा हो नहीं रहा है तो और बात पूछ रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। सर देखिए, यही तकले नहीं है, मैं किसी के मरीज लेकर जाता हूँ, अच्छा, अगर है तो हम उसको घिरना नहीं मानते हैं, अपने हाथे उठा के उसको वहाँ जहाँ तक पहुँचाना। लाश हो आपके गाड़ी में, लाश भी तभी आप रख लेते हैं? अरे जी सर, एक दिन तो हमको भी लाश भरना है ना, तो उससे हम काहे घिना माने। आज ये शरीर का भगवान दिए हैं, कल हमारा गति हो जाएगा कौन जानता है। सब ऊपर वाला की कृपा है। जब हम किसी का मदद करके और उसके साथ रहेंगे तो हमारा मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार रहेंगे। देखिए, इसीलिए भगवान की कृपा से और पंच के आशीर्वाद से हमको कुछ कमी नहीं होता है। जब हमारा काम फंस जाता है, पंच लोग के बीच में रहते हैं, किसी लोग से कह देते हैं भैया हमारा काम फंस गया, ऐसी बात है, तो हमारे मदद करने के लिए भाई लोग सब लोग तैयार रहते हैं। ये नहीं है कि नहीं तैयार रहेंगे, हमारा बात का वैल्यू भी रखते हैं, हम उन लोग का कदर भी करते हैं। अच्छा, हाँ, उन लोग का कदर करते हुए, मान सम्मान रखते हुए हम चलते हैं। ठीक है। तो अब कुछ कहना है? दर्शक आपका देख रहे हैं, आपकी बात को सुन के वो भी सुनेंगे कि भाई कितना बड़े दिल वाले हैं। एक ड्राइवर अपनी जिंदगी में कितना खुशलमंद है, क्योंकि ड्राइवरी भी कहा जाता है कि ड्राइवर मतलब होता है रात दिन चलना, गति आना। इन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ, मैं स्टेरिंग पकड़ लेता हूँ तो अपना समझ के जो पैसेंजर आता हो एक स्थान पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, पारितोषिक रूप में जो भी इनको मिलता है स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे इनके जज्बात पे मैं दोबारा सलाम करता हूँ। जी सर, बोलिए। ये जो है मेरी लक्ष्मी है, 2 पैसा इसी के कारण मैं कम से कम 6 लड़की को पढ़ा रहे हैं। 6 लड़की आपके हैं? 5 लड़कियां पढ़ा रहे हैं, ठीक। कोई 12 पर पढ़ा दिए हैं, BA कर दिए हैं, कंप्यूटर करा रहे हैं, कोई सिलाई सिखा रहे हैं। एक लड़का है, मेरी पत्नी डेथ कर गई। अरे बहुत दुखित हुआ आपकी बात सुन के कि आपकी वाइफ डेथ कर गई। 6 लड़कियां को शादी करने के लिए ऐसी ड्राइवर जिंदगी से बताएंगे हौसला कितना बड़ा है। इसी से मैं कमाता हूँ, यही मेरी लक्ष्मी है। अब विश्वकर्मा भगवान के दिन से यही से 2 पैसा बचा के हम अपने, ये कौन जानता है कि किसके भरोसे हमारा धर्म कर्म चल रहा है। बच्चे के दुआ लगता है कि जिनका मदद कर रहे हैं उनका दुआ लग जा रहा है, कि पंच का सेवा कर रहे हैं उनका दुआ लग रहा है, कोई जानता नहीं है। लेकिन ये भगवान भरोसे। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर में कितना मिल पाएगा जो 6 बच्चों को, वो भी लड़कियां हो। और लड़कियां देख ही रहे हैं कि समाज में निकलना एक कदम बड़ा मुश्किल हो जाता है। लड़का रहता तो ये रहता है कि भाई बर्डन नहीं है, लड़के हैं कहीं खा पी लेंगे। लेकिन जिसके भाई कहते हैं बेटी है ना तो रोटी भी होना चाहिए। लेकिन आपने समाज में बहुत बड़ा पैगाम दिया कि 6 बच्चों को और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा उस शेरनी का दूध होता है, जो पीता वही दहाड़ता है। आपके जज्बातों को मैं सलाम करता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। सर देखिए,
हम अभी तक एक पढ़े नहीं, ठीक। अच्छा। लेकिन समाज में जब हम निकल गए घूमने लगे जी, जी, तो हम जी। देखे कि शिक्षा में कितना दम है, तो हम वाह। कहे सोचे एक पैसा नहीं बचे, लेकिन अपने बाल बच्चन को हम शिक्षा तक ले, जहाँ तक वाह, सकते जो खुद रहेगा। ना पढ़ा हो हाँ, और पढ़ाई के बारे में अहमियत रखता है, जहाँ- उनका बहुत अच्छा सोच जहाँ रखते तक हैं। शक्ति रहे वहाँ तक ले मैं खींच कर लेकर वाह। चलूंगा, जब तक जांगर रहेगा तब तक उन लोगों को हर माँ पढ़ाएंगे। बाप को अपने बच्चे को एक रोटी कम खाना चाहिए, लेकिन शिक्षा जरूर देना चाहिए। ये इनसे मुझे सीख मिल रहा है कि ये कहते हैं कि भाई मुझे कुछ ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। वो भी एक बच्चियों को, यार समझो समाज में 6-6 लड़कियां जिसके हो जाती हैं तो सर पे लोग माथा ठनकाते हैं, कहते हैं यार कहाँ से लाएं, खाना खिलाएं कि पेट चलाएं कि यार शिक्षा कैसे दे। और देखिए इनके इस जज्बात को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने 6-6 लड़कियों को पाल पोस के बड़ा करके एजुकेशन में टॉप 10 देना चाहते हैं। ये है सबसे बड़ी योगदान इनका। ये भी जी सर। ये भी सर है ना बात जी कि हम चलते हैं, अब कहीं भी रहते हैं तो हमारा वही ध्यान रहता है जी। कि मेरे बच्चे हैं उनको कब किस टाइम से जमा करना पड़ता है, बताइए किस तरह कि पढ़ाना अपनी- कर चाहिए, वाह। किस समय पर कपड़ा लत्ता चाहिए उन लोग जी। को, किसी उनकी मम्मी नहीं है तो उनको कोई बात का दुख न हो कि मम्मी मर गई है तो पापा वाह। बुझ नहीं रहे, अपने नहीं खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग का पेट वाह भैया, आपके उन लोग के पेट भरने आपकी के बात लिए सुनकर मेरे अंदर उन लोग एकदम का पेट- उमड़ गया कि हम क्या उन लोग के कहें, पेट आँख से आ भरने रही के लिए, है। सुनिए, जी उन लोग के पेट भरने के लिए मैं रहता हूँ कि उन लोग का पेट भरेगा तो हमारा भर जाएगा। जी। अगर हम खा ले और सूतेंगे तो पाप हमको लगेगा कि पापा खा लिए हम लोग सूते हैं, तो जी। पाप उससे बहुत दूना लगता है। कहीं बताइए, पर नहीं होगा एक पाएगा। बाप होते हुए माँ की कमियों को पूरा कर रहा है। ये सबसे बड़ा कलयुग में सबसे बड़ा तमाचा है समाज को कि कभी बेटियों को मतलब शराब न समझिएगा। ऐसे भाइयों का मैं दोबारा तहे दिल से सलाम करता हूँ। अरे सर ड्राइवरों का देखिए, जी बेटी लक्ष्मी होती है सर। बहुत अच्छा। ठीक? जी। आज हमारे घर की जब तक है लक्ष्मी है, जी और दूसरे घर जाएंगे तो भी लक्ष्मी होगी, लेकिन बात वो सही है। बेटी का कदर कोई करता है कोई नहीं करता है। वाह। इसीलिए दुनिया पाछे है कि आज हमारी बेटी है कल आपकी बेटी है, आप किसी के घर बेटी करेंगे जी, तो जी, उतने जी। माया रहेगा, जी। और हमारे बेटी के आप सताएंगे तो आपको सताने वाला कोई मिल जाएगा। हाँ, ये तो आपका बहुत बड़ा मिल सोच है। जाएगा। जी जी लेकिन उसमें आप सबूर करिए, जी जी जी। सबूर जितना तो नहीं मैं करके आपको अपना थोड़ा करो। सा रुक रहा हूँ बीच में कि आपके वाइफ का डेथ हो गया तो क्या मतलब कि रिसेंटली डेथ हुआ, मतलब 2-4 महीना हुआ कि साल भर हो गया? कब से आपका हुआ? देखिए सर, हमको जब मैं अपने बड़ी लड़की